आप अगर फूड पांडा होम शेफ और अपने ऑर्डर्स को टाइम पर डिलीवर नहीं करते तो इससे आपके रेस्टोरेंट को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत सारे इससे रिलेटेड मेरे पास सवाल आते हैं। चलिए जल्दी से धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। फूड पांडा होम शेफ के जो सवालात होते हैं उसके अंदर एक मोस्ट कॉमन सवाल है, अगर हम ऑर्डर तैयार करते हैं उसके अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, राइडर आ गया है लेकिन ऑर्डर हमारा रेडी नहीं है, तो हमें क्या क्या उसका जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। काफी बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप ऑर्डर बनाते हैं तो आपके पास राइट साइड के ऊपर ऑप्शन होता है कि आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या क्या आपके पास ऑर्डर आया है, तो उससे रिलेटेड आपको पता होता है कि भाई इतना टाइम हमें लगेगा ऑर्डर तैयार करने में। अगर आपके पास जो है 5 से 6 मिनट आते हैं तो आप 7 से 8 मिनट उसका टाइम जो है इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास कमेंट आए थे कि हम जब टाइम इंक्रीज करते हैं कभी कभी वो नहीं होता, तो उसकी वजह एक ये होती है कि जिस तरह से आपके पास ऑर्डर आता है इस तरह राइडर के पास भी ऑर्डर जाता है कि आपको कहाँ से ऑर्डर पिक करना है। अगर उसने फौरन ही पिक कर लिया तो आपका जो है टाइम है वो इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि राइडर ऑन द वे होता है। तो ये एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से टाइम नहीं बढ़ा सकते आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है। अगर आपका ऑर्डर बार बार डिले होता है, हर ऑर्डर ही आपका डिले हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह बात होती है, क्योंकि इससे क्या होता है फूड पांडा जो है वो आपसे इसकी फीस भी वसूल कर सकता है, आपके पैसे कट सकते हैं। दूसरा ये होता है कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर डिले हो चुका होता है, जितने ऑर्डर की पेमेंट होती है वो आपको पे करनी होती है। और तीसरा ये होता है कि अगर आप ऑर्डर टाइम पर तैयार नहीं करते तो फूड पांडा आपका रेस्टोरेंट टेम्परेरी तौर पर क्लोज कर सकता है। आज की वीडियो में मैं इसके सोल्यूशन भी आपको बताऊंगी इस प्रॉब्लम का, और उसको हम डिस्कस करेंगे आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं। इसके अलावा फूड पांडा की तरफ से वेंडर्स को वार्निंग भी दी जाती है, और डिले होने की वजह से, टेम्परेरी क्लोज होने की वजह से कस्टमर का ट्रस्ट भी लूज होता है और आपकी रेटिंग और सेल्स भी गिरती है। अच्छा, अगर 1-2 मरतबा आपका ऑर्डर डिले होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई आपको परफॉर्मेंस पे भी फर्क नहीं आएगा और कोई भी आपको इसकी पेनल्टी नहीं लगती। और ये सारी जो आपको जुर्माना लगते हैं ये जब लगता है जब आपका बार बार डेली बेसिस पे ये सब हो रहा होगा, तो ज़रूर फूड पांडा जो है वो इस पे एक्शन लेता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके ऑर्डर बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं अलग अलग रीज़न की वजह से, तो उसके लिए भी आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, आपका जो रेस्टोरेंट है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप बार बार इस तरह की गलती करते हैं तो इससे जो है फूड पांडा की भी इमेज है वो खराब होती है। आपके अगर 1 महीने में 2 पर्सन अगर आपका कैंसिलेशन, डिले, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई जुर्माना अदा जरूर करना पड़ेगा, जितना भी मैंने आपको पहले बताया है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि कस्टमर को जो है वक्त पर बेहतरीन सर्विस मिल सके, इसलिए वक्त की पाबंदी और क्वालिटी पर तवज्जो देना इंतहाई जरूरी होता है, और ये हमारे लिए भी बेहतर होता है। इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप ऑर्डर को डिले करने से रोक सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी खाना जो रेडी कर रहे हैं उसमें आपको कितना टाइम लग सकता है। तमाम चीज़ों को पहले से तैयार करके रखें। जो जो मेन्यू आपने ऑन किए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी गार्निशिंग है, उससे रिलेटेड कोई भी डील्स हैं, वो सब चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। सामने आपके पास जब सब चीज़ें तरतीब से रखी होंगी तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको पता है कि हाँ मेरे पास जो है बिरयानी का ऑर्डर है, बस मुझे यहाँ से बॉक्स उठाना है, इसमें जल्दी से बिरयानी डालनी है, और मेरे पास जो रायता, सलाद के पैकेट्स पहले से बने हुए हैं, चाट मसाले के पैकेट पहले से बने हुए हैं, हरा मसाला जो हम दे रहे हैं साथ वो पहले से उसके पैकेट्स हमारे पास बने हुए हैं। तो इस तरह से आपको टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सब चीज़ें जिसके अंदर आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं, पेपर बैग्स हैं, शॉपर हैं, ये सब चीज़ें आपके पास सामने रखी होनी चाहिए, और जो भी खाने हैं वो हाफ कुक आपके पास डन होने चाहिए।
अगर आपके पास दिन के 15 से 20 ऑर्डर हैं, उसके अंदर आपने 2-3 ऑर्डर डिले कर दिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आप बार बार ऑर्डर डिले करेंगे तो जिस तरह हमारे पास ऑर्डर आता है इस तरह राइडर के पास भी जाता है। राइडर के पास और भी ऑर्डर होते हैं कि वो जब ऑर्डर पिक करता है तो उसके पास भी ऑप्शन होता है कि उसको ऑर्डर पिक करना है या नहीं करना। जब वो देखते हैं कि लोकेशन एक ही सिमत में आ रही है तो वो सारे ऑर्डर पिक कर लेते हैं। लेकिन आपके ऑर्डर डिले की वजह से दूसरे ऑर्डर भी डिले हो रहे होते हैं। इससे वो क्या करते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होता है, वो अपनी जो राइडर की जो टीम होती है उनसे कांटेक्ट करते हैं और आपकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपके जो रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस है, रेटिंग है, उन सब पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने खाने की क्वालिटी का, अपने खाने के जायके का, और बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का खाना आपसे चाहता है, वो इस चीज़ का आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी रेटिंग अच्छी है, आपके खाने की क्वालिटी, क्वांटिटी ये सब अच्छी है, तो आपको इन तमाम मसलों से बिल्कुल भी दो चार होना नहीं पड़ता। साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डायरेक्ट ऑर्डर्स भी बना रही हूँ, फूड पांडा पे जो ऑर्डर्स आए वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो घर में खाने पक रहे हैं वो भी। और यहाँ पर छोटी सी एक गेट टुगेदर था। अनिका, फसीहा, बुशरा हैं, उनके जो स्कूल क्लास फेलोज थी उनका बस गेट टुगेदर था, क्योंकि पेपर्स खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मिलकर बैठ के बातें करें, गपशप करें। के लिए कुछ चीज़ें इन लोगों ने मिलके बनाई थी। मैंने भी बस टिक्का ही बनाया था, बाकी सारी चीज़ें इन लोगों ने मिलकर खुद ही तैयार की थी मेरी रेसिपीज़ देखकर। इसके अलावा अगर आपको इनमें से किसी की भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ये टिक्का राइस है, इसके राइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पास टेस्टिंग के लिए आए थे कि ये राइस कैसे हैं, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, बिल्कुल नया चावल था। खैर चावल तो बन गए थे, लेकिन मज़ा नहीं आया कि जिस तरह से इसको बनना चाहिए था। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप सबको मैंने बता दिया है किस तरीके से फूड पांडा जो है जुर्माना लगा सकता है, और आप किस तरीके से इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। सुनने को तो ये बहुत ज्यादा आपको क्रिटिकल मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात पे ध्यान दें कि आप अपना काम अच्छा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे न्यू होम शेफ मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ही कहना चाहूंगी कि बस आप यकीन रखें कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत मेहनत के साथ करेंगे। इंशाल्लाह जरूर तरक्की पाएंगे, और आपका रेस्टोरेंट जो है वो 5 स्टार जो है रेस्टोरेंट जरूर बनेगा। अगर आप होम शेफ है तो मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करें, अपने रेस्टोरेंट को क्लोज होने से बचाएं। और मैंने जितनी भी आपको टिप्स दी हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसपे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको इमरजेंसी है, अपना रेस्टोरेंट ऑफ करना है और उससे आपकी परफॉर्मेंस और किसी चीज पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्ती वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।